डियर स्टूडेंट, दिस इज अंकुर दत्त फ्रॉम द बायोजोन इंस्टीट्यूट। बेटा आप सब देखिए, ये आपके सामने आज सम्मुख में आया हूँ। एज सच कुछ दिन पहले मैं आपको मैंने कैरी आउट किया था, शुरुआत मैंने की थी और मैंने आपको जो था एनसीईआरटी पढ़कर सुना रहा था। एक्सेस मेरे पास चीज़ें व्यवस्थित चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना ओपीएस वगैरह मुझे चलाना आता नहीं, तो बच्चों के सम्मुख आया जाए और बच्चों को, ठीक है ना भाई, मोबाइल से रिकॉर्ड करके ही चीज़ें डाली जाए। एटलीस्ट ये भी चीज़ है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पीड हम नहीं पकड़ पा रहे थे बेटा चीज़ों को। अब अच्छा, आज मैंने उसके लिए ट्राई करने के लिए पहले मैंने सोचा क्यों ना एक टेस्ट पेपर डिस्कस कर लिया जाए। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे बच्चों को 200, 100, 150, जो भी क्वेश्चन है, 500, 600 मेरे से बने और रिवीजन कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से करके मैं डाल सकता हूँ और बच्चा अपने इच्छा अनुसार देख सकता है। क्योंकि लाइव आने में तो फिर यही है कि मैं बीच बीच में लाइव आऊँ तो फिर मैं, ठीक है, चीज़ों को वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे। लाइव भी चलेंगे, लेकिन ऐसा है एनसीईआरटी को रीडिंग कराना तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप सबके सुझाव लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको टेस्ट नंबर 4 जो फुल सिलेबस का हमारा टेस्ट है उसको हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये जो टेस्ट है एक्चुअल में ये वर्ड है ग्रीन एल्गा। देखो बेटा, इस टेस्ट में पहला ही क्वेश्चन में आप चलता हूं, उसमें दे रखा था ग्रीन एल्गी रिच इन प्रोटीन्स यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर इज। देखिए बेटा, यहां पर मेन चीज क्या है, स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं तो क्लोरेला आपके बुक में साफ लिखा है, लेकिन स्पाइरुलिना इज आल्सो यूज्ड आउट एंड दैट इज आल्सो ए रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन स्पाइरुलिना जो होता है दैट कम्स अंडर द, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो दैट्स वाई यहां पर वर्ड है ग्रीन एल्गा। तो इसलिए जो आंसर इसका निकल गया था फर्स्ट क्वेश्चन, द आंसर शुड ऑलवेज बी द ए। ठीक है, इसमें ए आंसर आना चाहिए। दैट इज क्लोरेला, क्लोरेला इज द ग्रीन एल्गी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक एंड दैट इज लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। तो यूनिसेलुलर होने की वजह से, है ना, कुछ मेंबर्स को क्लेमिडोमोनास वगैरह को, इन सबको प्रोटिस्टा में डालना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि जिस किंगडम की बाउंड्री क्लियर नहीं है, मैं कई बार कह चुका, दैट इज कॉल्ड द प्रोटिस्टा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले, आपके सामने है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियोफेसिए। अब देखिए, फियोफेसिए आपका आ गया, फियोफेसिए इज कॉल्ड द ब्राउन एल्गी। फियोफेसिए इज कॉल्ड द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखिए, कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी, ये वर्ड तो सही आ गया। दूसरे नंबर पर दे रखा है बाइफ्लैजिलेट। देखिए भाई, ग्रीन ब्राउन एल्गी के पास बी से बी मिला दीजिए, मैंने आपको बताया बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स पाई जाती है, पायरिफॉर्म पियर शेप गैमेट्स पाए जाते हैं एंड गैमेट्स आर आल्सो प्रेजेंट। यस, स्पोर भी बाइफ्लैजिलेट्स है और गैमेट्स भी बाइफ्लैजिलेट। सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज एंड एल्जिन। ठीक है, ये दिस स्पेलिंग गड़बड़ है, एल्जिन, ALGIN, एल्जिन, ये एलाइन जैसा दिख रखा है, दिस इज एल्जिन, ALGIN एल्जिन, ये भी सही है, अंडरस्टूड हो सकता है, थोड़ा माइनर मिस्टेक्स हो ही जाती है। मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल A एंड D। देखिए यहाँ बिल्कुल सॉर्ट आउट हमने कर दिया, मेजर पिगमेंट आर A एंड D। अब जब A एंड D की तरफ आप जाओगे तो मेजर पिगमेंट D इसमें नहीं होता, क्लोरोफिल A भी पाए जाते हैं आपका ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल AC पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में, ठीक है, साथ में फ्यूकोजेंजिन वगैरह, और क्लोरोफिल AD पाया जाता है रेड एल्गी में। तो यहाँ पर विच इज नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट वर्ड से प्रयोग किया है, तो यहाँ पर आंसर जो आगे नॉट करेक्ट इज दैट इज D। अब देखिए, द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट बिलोंगिंग टू द क्लास टेराप्सिडा। भाई फर्न की बात ये कर रहे हैं, टेराप्सिडा, टेरिस, ड्राइव टेरिस, ये सारी चीज आ गई, और हेट्रोस्पोरा इसने बात की है, तो हेट्रोस्पोरा ये तो एनसीईआरटी की लाइन ही है एंड दैट इज कॉल्ड द सेलेजिनेला, साल्वेनिया, ड्राइव टेरिस, लाइकोपोडियम। भाई इसने, है ना, क्लास का नाम पूछा है, दैट इज नथिंग बट द टेराप्सिडा कहा है उसने। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट बिलोंगिंग टू द क्लास टेराप्सिडा। अगर आप एनसीईआरटी देखिए, उसकी लाइन को देखिए, तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हेट्रोस्पोरस, ठीक है ना, टेरिडोफाइट बिलोंगिंग टू द क्लास टेराप्सिडा, ठीक है, इज नथिंग बट द साल्वेनिया। तो इसका आंसर तो भी आएगा, दैट इज नथिंग बट द साल्वेनिया, पर वी कैन गो इट आउट। ठीक है भाई, अब इसको तो ला नहीं करना पड़ेगा, आगे पहुंचे। विच चूज द करेक्ट पेयर में, है ना, मेटाजेनेसिस। आप सबको मालूम, मेटाजेनेसिस जो होती है वो सीलेंट्रेट में होती है, ना कि टीनोफोरा। तो यहाँ पर तो वर्ड टीनोफोरा आया है, यहाँ पर होना चाहिए था सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा वर्ड आता तो ज़्यादा बेहतर रहता, सीलेंट्रेटा के अंदर ही होती है ये सारी चीज़ें, सीलेंट्रेटा। फिर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म, ये तो एस्केलमेंथिस है, एस्केलमेंथिस में सूडो मेटामेरिज्म होता है, वो भी टेप बॉम्ब में, वो भी टेप बॉम्ब में। यहाँ वर्ड दिया मेटामेरिज्म, यानी कि मेटामेरिज्म फिनोमेनॉन किस में पाया गया? मेटामेरिज्म फिनोमेनॉन सबसे पहले जो आता है ना, प्रॉपर तरीके से, है ना, दैट इज एनालिडा। तो ये भी गलत हो गया, हमने क्वेश्चन में बताना करेक्ट पेयर। पैरापोडिया नीरीज के अंदर पाए जाते हैं, पैरापोडिया नीरीज में होते हैं पैरापोडिया, है ना, एनालिट्स है, विच इज टाइप ऑफ एनालिट्स, ये बात सही है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्मेटा। अब विच इज द करेक्ट पेयर करके क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, है ना, इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? वाटर वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया है, नॉट वस्कुलर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा। अब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैनाल सिस्टम को कहते हैं, मैं आपको बता दूं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड द कैनाल सिस्टम,
वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द कैनाल सिस्टम। बार बार इस चीज को हम क्लियर आउट कर रहे हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज नथिंग बट, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फाउंड इन स्पॉन्जेस विच इज अनदर नेम ऑफ द कैनाल सिस्टम, इट इज नॉट वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये पॉइंट, ठीक है, बच्चा यहाँ गड़बड़ करके आता है ना, कि वो इसको समझ लेता वाटर वेस्कुलर। तो एक पैरापोडिया बचा, तो पैरापोडिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीरीज एंड नीरीज इज ए टाइप ऑफ एनालिड, इसलिए करेक्ट पेयर पर अगर जाओगे तो आंसर निकल के आएगा सी। अब हमने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द, ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। देखिए कुछ 4-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, मैं इस पेपर को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, जो कि नीचे की तरफ दे रखा है, उसमें से करेक्ट आपको बताना है, अप्रोप्रिएट पूछा उसने। द ब्रेन इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है, सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन पर ही जाती है, वो वहाँ पर प्रोसेसर है हमारा बॉडी का, जैसे सीपीयू होता है ना, ओके। ए डीप क्लेफ्ट, बी ऑप्शन, तो ये तो पहला तो पॉइंट तो सही है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिबेलम, ये गड़बड़ लग रहा है, एनसीईआरटी की लाइन देखिए, वहाँ लिखा है ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम, यहाँ आगे ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिबेलम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ विच आर टर्म्ड एज लेफ्ट एंड राइट, यहाँ सेरिब्रल दे रखा है, यहाँ सेरिब्रल दे रखा है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेटा यहाँ पर सेरिबेलम, सेरिब्रम होना चाहिए सेरिबेलम की जगह, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, जबकि यहाँ पर हमें आपको जरूरत है सेरिब्रम की, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब आ जाइए, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बिल्कुल ठीक है, इज रेफर्ड टू एज वाइट मैटर, आप सबको मालूम है ब्रेन के बाहर जो पाया जाता है वो पाया जाता है, बाहर की तरफ होता है ग्रे मैटर, इनसाइड होता है वाइट मैटर, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वाइट मैटर नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट गलत है, कॉर्टेक्स कह रहा है ये, कॉर्टेक्स में वाइट मैटर नहीं ग्रे मैटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ वाइट होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब ये सही है, बी और सी गलत। डी एसोसिएशन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है ये, कोई गलत नहीं है। एंड द सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है ना, कॉल्ड थैलेमस, बिल्कुल सही, विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ये भी बात सही है। अब इस क्वेश्चन को अगर आंसर की तरफ चलेंगे, देखिए बेटा, तो इसके आंसर ये ऑप्शन दे रखे हैं पांचों में, अब इसमें डी भी सही है, ई भी सही है, ए भी सही है, ये सही है, गलत है बी एंड सी। अब इसका मतलब है ना, बी एंड सी आर इनकरेक्ट, बी एंड सी आर इनकरेक्ट, देखिए ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट, ऐसा तो डी एंड ई नहीं, बी एंड सी आर इनकरेक्ट, तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन जो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट शुड बी द डी, दैट शुड बी द डी। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड दिस साइड, दिस सेकंड फ्रेम की तरफ आते हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़े, देखिए बेटा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन 6 सेंटर में कर देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन ब्रीडिंग रेफर्स टू मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, है ना, इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, ठीक है, यहां तक तो सही है, ठीक है। ऑफ डिफरेंट ब्रीड, नहीं, इन ब्रीडिंग का मतलब तो सेम ब्रीड होना चाहिए, ऑफ द डिफरेंट नहीं आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, ऑफ द सेम ब्रीड, ऑफ द सेम ब्रीड, यहां पॉइंट गलत हो गया, दिस इज द रॉन्ग वन। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर टू 6 जनरेशन, नहीं, दैट इज आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग में कई होते हैं, उसमें आउट क्रॉसिंग होता है, उसमें क्रॉस ब्रीडिंग होता है, उसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आप लिख दो कि आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, तो ये तो आउट क्रॉसिंग है, नॉट आउट ब्रीडिंग। रिलेटेड और अनरिलेटेड एनिमल्स, रिलेटेड और अनरिलेटेड एनिमल्स, भाई इंटर स्पेसिफिक तो इसी में है, तो यहां पर केवल रिलेटेड कहने से तो काम चलने का नहीं है, ये पॉइंट भी यहां पर गलत हो गया। एनसीईआरटी चेक कीजिए, उसने ये लिखा है, और अनरिलेटेड भी बढ़िया आ सकता है। अब सी ऑप्शन, हिसाडेल न्यू शीप, न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मेरियानो रैम, ये बात सही है,
ये बात सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट द चूज वन, ये सी आ गया। तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। बेटा दिस इज अंकुर दत्त फ्रॉम द बायोजोन इंस्टीट्यूट हु इज डिस्कसिंग यू दिस क्वेश्चन पेपर and which we develop at our classroom contact program, but here we are generally going online because there is no opening of the ठीक है इंस्टीट्यूट right now है ना, under the permission of the government we should open it out। लेकिन जो भी है बच्चों के सम्मुख हम आ रहे हैं, if you have any doubt you can kindly discuss out, ठीक है, आपके सामने आकर हर चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो तो एवरीथिंग शुड बी फाइन, ठीक है। अब देखिए, तो अब ये पॉइंट आ गया यहाँ से वर्किंग करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, द प्रोपागेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, द प्रोपागेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, द प्रोपागेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। ये तो बहुत कॉमन सा है, माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। यहाँ वर्ड जो है मैक्रो वर्ड गलत है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बेटा टेक्निक का नाम माइक्रो प्रोपागेशन ही है, तो लाइन टू लाइन है, इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि अलग से कुछ बताया जाए। तो आंसर इसका डी है। अब आगे पहुँचे, दे रखा है उसने मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब ये एनसीईआरटी के पीछे जहां आप पढ़ोगे, ठीक है ना, जहां आप वर्कआउट करोगे एनिमल किडनैप, तो वहां ये लाइनें दे रखी हैं। ट्री लिजर्ड को हम कहते हैं जो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एक गार्डन लिजर्ड होता है, ठीक है, गार्डन लिजर्ड, एक वॉल लिजर्ड होता है। तो ये 3 टाइप के लिजर्ड होते हैं, ठीक है। वहां पर ये ऑप्शन उसने कहीं ना कहीं दिखा रखे हैं। तो उसमें ट्री लिजर्ड कैमेलियन जो रंग बदलता है ना। गार्डन लिजर्ड को कहते हैं कैलोटिस जो गार्डन में घूमता रहते हैं, छोटी सी काला सा होता है कैलोटिस। और वॉल लिजर्ड जो घरों में छिपकली सी मिलती है, हेमिडेक्टाइलस। तो 1 2 3 ऑर्डर में ही है दे रखा है ना, तो इसका आंसर तो ए ही होना चाहिए, यस। नेक्स्ट वन पहुंचे, ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक है, आंसर देखते हैं इसमें क्या आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एलायोप्लास्ट, हाँ ये तो सही है, ऑयल स्टोरेज या लिपिडोप्लास्ट भी कहते हैं इसको, ऑयल स्टोरेज। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है स्टोरेज में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कलर्ड होता है, क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट में फैट सोलेबल एंथोसाइनिन पिगमेंट, उसमें कैरोटीन पिगमेंट, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन ये होता है, और कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। तो यहां पर ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, फैट सॉल्युबल दिस पिगमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बिल्कुल सही है, एटीपी का प्रोडक्शन करना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन के काम भी आ सकता है, एक्सक्रीशन के काम भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। ये मैंने आपको बताया, अमीबा के केस में ऑस्मो रेगुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको एक्सक्रीशन में भी कहीं ना कहीं दिखा रखा है। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं रखता, एक्सक्रीशन तो सही है। तो जहां गड़बड़ आ रही है वो इसी पॉइंट पर आ रही है, क्रोमोप्लास्ट के इसी पिगमेंट का आप चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर आना चाहिए इनकरेक्ट में बी। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू मैथियस Schleiden and Schwann. Schleiden was a botanist and Schwann was a zoologist. आपको मालूम है बॉटनिस्ट ने प्लांट पर किया था काम, ठीक है, बॉटनिस्ट ने प्लांट पर काम किया था। ही यूज्ड टू बिलोंग्स टू जर्मनी, और श्वैन है ना ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ऐसा करके बुक में आपके मेंशन है, ठीक है। ईयर भी 1838-39 दे रखा है। अब देखते हैं तो स्क्लीडन ने क्या बताया, ये बताना है ना। इसमें से कितने पॉइंट सही हैं इसको वर्कआउट करना है। देखिए, उसने फर्स्ट एक्सप्लेन द ओमिनस सेलुला ई सेल्यूले, नहीं ये इन्होंने नहीं कहा, ओमिनस सेलुला विरकोव ने कहा है द सेल अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ए पॉइंट तो गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। देखो बेटा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, बच्चा सोचेगा बॉटनी वाले ने कहा है। अब अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें देखा श्वैन फाउंड दैट द एनिमल सेल कंटेन, ठीक है, नॉन रिजिड लेयर प्रेजेंटली कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसने एनिमल को प्लांट से कंपेयर किया, प्लांट हैज समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। ये वर्ड श्वैन ने कहा था, ये वाला वर्ड श्वैन ने कहा था ना कि स्क्लीडन ने,
भले ही स्क्लिडन ने प्लांट पर काम किया हो हैं। अब प्लांट बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल्स से बना, ऑब्जर्व दैट द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। हाँ, मैं ठीक है। तो ये जनरल सी बात है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये कहा था आपका स्क्लिडन ने, तो इसका आंसर एक ही सही है इसमें, ये दो गलत हो गए, तो इसका मतलब आंसर इसका ए हो गया। तो अब ये हमने, ठीक है, 10 क्वेश्चन किए, आगे बढ़ते हैं। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ, है ना। आपके सम्मुख आकर एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है, एक एक पॉइंट हम समझाएंगे आपको। अब हम चलते हैं टुवर्ड द सेकंड पेज। नाउ वील मूव टुवर्ड द सेकंड पेज। इसको क्लियर अप कर लेते हैं, सेकंड पेज की तरफ आ रहे हैं सब बच्चे। देखिएगा, देखिए भाई, अब यहाँ सेकंड पेज, इसको वर्किंग करते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, तो सेकंड पेज में क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। सेकंड पेज में क्वेश्चन नंबर 11 ढंग से मैं लगा लेता हूँ। देखिए जरा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखा जाए। ठीक, अब इसका आंसर क्या होगा? पहला, कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। बेटा ये तो लाइन टू लाइन है कि कॉर्टिसोल का ये रोल है। कॉर्टिसोल एक टाइप का स्टीरॉयड है, तो वो इन चीज़ों को मेंटेन कर सकता है। ऊपर वाली लाइन तो सही है, ऊपर वाली लाइन तो सही है, ए पॉइंट तो सही है। बी, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स और आल्सो सेक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। यहाँ गलत आ रहा है, पोला पॉइंट सही है, दूसरा एड्रिनल मेडुला। द थिंग इज गोइंग ओवर रॉन्ग हियर। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स आर आल्सो सेक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, नहीं एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये गलत जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जोना रेटिकुलरिस कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये मेडुला, ये गलत हो गया भाई, ये पॉइंट गलत। ओके, नेक्स्ट है ना, इसका पॉइंट नंबर अब आप देखते हैं, है ना, सी की तरफ। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कमी लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। ये हाइपो नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। डायबिटीज मेलाइटस हाइपर में होता है, हाइपो में नहीं होता। ग्लूकोज की कमी को, ठीक है, हम डायबिटीज मेलाइटस नहीं कहते, ये पॉइंट गलत है। अब आगे, प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। स्टिमुलेट द फॉर्मेशन एंड एल्वेओलाई एंड मिल्क सेक्रेशन, बिल्कुल सही। सर मिल्क में, भाई मिल्क में प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन काम में आता है, मिल्क के इजेक्शन में आपका काम आता है। ठीक है, इजेक्शन के केस में ऑक्सीटोसिन विशेषता, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है प्रोजेस्टेरोन के अंदर कि प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, है ना, एल्वेओलाई, ठीक है, जो कि स्टोरेज ऑफ मिल्क में काम करती है, मिल्क सेक्रेशन में। तो ये लाइन सही है। ठीक है, आगे, व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज एएनएफ इज सेक्रेटेड। ठीक है जी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एएनएफ इज सेक्रेटेड बाय हार्ट विच कॉजेज डायलेशन, बिल्कुल है, एएनएफ एट्रियल नेट्यूराइटिक फैक्टर, है ना। जब बीपी बढ़ा, हाई हो रहा है, तो उस दौरान हार्ट सेक्रेट करता है राइट एट्रियम एएनएफ को, जो कि वैसो डायलेशन का काम करता है। ठीक है, बीपी घट रहा है तो काम करेगा आपका रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन स्टिमुलेटरी सिस्टम, और दूसरा आपका काम करेगा एडीएच। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन, ठीक है, यहाँ लिखा व्हेन बीपी इंक्रीजेस एएनएफ इज सेक्रेटेड, बिल्कुल सही है। और जिसकी वजह से दैट कॉजेज वैसोडाइलेशन। सर वैसोडाइलेशन क्या होता है? खून की नली के, ठीक है, खोलना। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब वैसोडाइलेशन हुआ तो प्रेशर डाउन आएगा, है ना, एंड द रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉइंट सही है। तो अब 2 गलत हैं, बी एंड सी। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी एंड सी, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी एंड सी। यस, द आंसर शुड बी इसका बी। नाउ विच अमंग, ठीक है, दीज इज नॉट ए होमोथर्मिक एनिमल। होमोथर्मिक का मतलब होता है, ठीक है बेटा, है ना, इसका मतलब होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है? वार्म ब्लडेड एनिमल में एक तो बर्ड आती है और दूसरे नंबर पर आपका जो आता है मैमल्स। तो पैवो बर्ड है, तोता, पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथर वाला ग्रुप, रेटस रेट, ये एक मैमल, ये मैमल, ये बर्ड, साल्पा। इसका आंसर ये आ गया, यानी कि आप जानते हो साल्पा क्या है। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोथर्मिक नॉट ए होमोथर्मिक, मतलब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल उसका नाम बताइए। दिस इज द राइट वन, ए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाएंगे, देखते हैं जरा।
वे चूज द रॉन्ग मैच। अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, जिसके एंड में ईन लगा होता है जनरली, मैंने आपको बताया था कि जो ईन वाले होते हैं, निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन, रेसरपीन, कैफीन, सारे अल्कलॉइड होते हैं विच इज द प्रॉपर्टी लाइक अल्कलाई। ये तो सही है। लेक्टिन, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन नहीं, लेक्टिन ये नहीं है, ठीक है। वहां तो कॉनकेवलिन दे रखा है बुक में, मोनोटर्पिन डाइटर्पिन तो टर्पिनॉइड्स है, ये बी वाला पॉइंट गलत जा रहा है। सी पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर सेलुलोज पॉलीमेरिक है। ड्रग विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, ये भाई ड्रग्स ही है। तो इसमें विच रॉन्ग मैच, तो आंसर हो गया बी। अब आगे बढ़ते हैं, जरा डायग्राम देखें। दिस इज द डायग्राम। द फॉलोइंग फिगर शोज, भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेनन है ये बच्चों। मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम पावर स्ट्रोक मैकेनिज्म या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से भी पुकारते हैं। वन, ठीक है ना, उसमें दे रखा है स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर, ठीक है, मायोसिन। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कह दो, जो उसी को पावर स्ट्रोक मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है, काउंटर करंट नहीं है ये। काउंटर करंट तो किडनी में होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन नहीं है ना। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा है ये ऊपर की साइड पर ये मसल्स है, ये फिलामेंट्स हैं, ये थिक फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, ये मायोसिन का ये हेड है। तो दिस इज ए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या पावर स्ट्रोक मैकेनिज्म। आंसर सी, 14th का सी। अब आगे बढ़ते हुए है ना, इधर आते हैं। फ्लोएम सैप मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि बच्चों को दिख जाए। फ्लोएम सैप मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15 पर जरा निगाह गाड़िए। फ्लोएम सैप मेनली कंसिस्ट ऑफ, आपको मालूम है वाटर एंड सुक्रोस, वाटर एंड सुक्रोस। और आप सबको मालूम है कि सुक्रोस इज ए नॉन रेड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज ए नॉन रेड्यूसिंग शुगर। नॉन रेड्यूसिंग क्यों कहते हैं ये भी आपको मालूम है। नॉन रेड्यूसिंग कहने का कारण इसका यह है कि सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज के पास, ठीक है ना, जो फ्री कार्बन नहीं होता, एनोमरिक कार्बन फ्री नहीं होता, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। ग्लूकोज का पहला कार्बन CHO ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। दोनों आपस में 1-2 लिंकेज बनाते हैं। तो फंक्शनल एनोमरिक कार्बन फ्री नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को रिड्यूस नहीं कर पाती है ना, फेलिंग्स रिएजेंट वगैरह को रिड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग कह देते हैं। तो अब वाटर एंड ग्लूकोज नहीं भाई, सुक्रोज। तो ग्लूकोज तो यहाँ गलत हो गया। ऑर्गेनिक एसिड एंड स्टार्च, स्टार्च नहीं, वाटर एंड रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तो डी आंसर इज द बेस्ट वन, वाटर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एवरीवन शुड गो फॉर दिस। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, any mineral ion concentration in tissue that reduce the dry weight of the tissue by about 10%। आप सबको मालूम है, डायरेक्ट NCERT की लाइन है मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। एंड दैट reduce the dry weight by 10% is called, तो तुरंत आंसर निकल कर आ गया, दैट इज नथिंग बट द टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, ये तो इसका आंसर 16 का ए। फर्दर आगे पहुंचे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम एंड द करेक्ट, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो मैच द कॉलम एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको हमें वर्कआउट करना है, ठीक है। देखते हैं, ऑर्गन लेवल, सेल एग्रीगेट लेवल, ये सब है। ऑर्गन लेवल में कौन आएगा? ऑर्गन लेवल में आपका आएगा सबसे पहले पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा आपका आ गया सेल एग्रीगेट। उसके बाद पॉरीफेरा से टिश्यू आया तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा भी टिश्यू है, और फैट वर्म ऑर्गन है, और ऑर्गन सिस्टम जो बेटर ग्रेड आया था राउंड वर्म में। अब इसमें ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन तो मतलब आपका फ्लैट वर्म। अब फ्लैट वर्म इसमें सर्च करोगे तो ये रहा लिवर फ्लूक, फेशियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक। तो ए का क्यू ये हो गया। नेक्स्ट, सेलुलर लेवल एग्रीगेट लेवल, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। तो इसका मतलब बी का आर। टिश्यू लेवल आपका आ गया हाइड्रा, सेल टिश्यू लेवल, हाइड्रा, सिलेंट्रेटा। अब यहां दे रखा है उसमें सिलेंट्रेटा का एग्जांपल ओबिलिया। टिश्यू लेवल एस। ऑर्गन सिस्टम लेवल, भाई ऑर्गन सिस्टम तो राउंड वार्म से आगे, सब में ये ऑर्गन सिस्टम है, राउंड वार्म और उसके आगे, राउंड वार्म और उसके आगे। तो इसका मतलब उसमें अर्थवार्म वगैरह सब आ गए। फेरिटिमा, पोस्टिमा अर्थवार्म का नाम है, ऑर्गन सिस्टम जो है फेरिटिमा। तो क्यू आर एस और पी, QRSP आंसर इज डी, QRSP आंसर इज डी, ठीक है, डी इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18,
क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड लर्न दिस आउट, है ना। कहीं गलतियाँ कहाँ कर रहे हो पता होना चाहिए तरीके से। जिसको बेटा अच्छा ना लगे काइंडली वो ना पढ़े, लेकिन जिसको लग रहा है कि भाई हमें प्रैक्टिस हो रही है और सर कुछ करा रहे हैं, काइंडली आगे बढ़िए। हर प्रकार के बच्चे होते हैं, हर प्रकार के टीचर होते हैं, जिसको जहाँ पसंद आए दे आर फ्री टू मूव, ठीक है। यहाँ कोई कंपल्शन में किसी प्रकार से किसी को नहीं करता, ठीक है। ये दुनिया है, प्रयास आप किसी के लिए करोगे, बच्चों के लिए करोगे, और उन्हें लगे कि सर कर रहे हैं तो साथ बेटा निभाइए, और ना लगे तो बेटा आप यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा, इसको ऊपर करके देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। 18वें क्वेश्चन, मैं तो धीरे धीरे बता रहा हूँ, करने को तो बेटा ये क्वेश्चन पूरा 60 मिनट का है। थोड़ा लेंदी पेपर इस बार बनाया था, लेकिन हमें हर तरीके से मेहनत करनी है, हर तरीके से करना है। पीछे थोड़ा सा हल्का लेवल का बनाया था, तो एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड आउट। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है ना। द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन। द अरेंजमेंट ऑफ वेनलेट्स एंड वेन इन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। ये तो पॉइंट सही है। आगे, इन पाल्मेटिक कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू ए कॉमन एक्सिस रैचिस। ये गलत है। पाल्मेट नहीं पिन्नेट, पाल्मेट नहीं पिन्नेट। पिन्नेट कंपाउंड लीफ में कॉमन एक्सिस में अटैच होता है, तब जाकर उसको रैचिस के नाम से पुकारते हैं। ये गलत हो गया। इफ, तो ये गलत हो गया, एक गलत है। इफ gynoecium is situated in the center and the other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, बराबर के लेवल पर है, तो that might be, देखो 3 टाइप के फ्लावर है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। बराबर के लेवल पर तो हाफ इंफीरियर ओवरी, इसका मतलब पेरीगाइनस होना चाहिए, है ना। अब है ना, एपीगाइनस का मतलब तो क्या होता है? एपीगाइनस का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी। एपीगाइनस, एपी ऊपर, गाइनस, ठीक है ना, सॉरी हिप, इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर, है ना, तो इंफीरियर ओवरी एपीगाइनस है। फ्लावर एपीगाइनस, गाइनेशियम के ऊपर, उल्टा बोले गाइनेशियम के ऊपर, तो इसका मतलब ओवरी एपीगाइनस फ्लावर में जो होगी दैट इज इंफीरियर। और मैंने कहा था प्लम, पीच और रोज, है ना, इसके एग्जाम्पल है, तो ये पॉइंट गलत है। सेम लेवल लिखा है यहाँ, पेरीगाइनस होना चाहिए। 2 गलत हो गए। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन द एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड। वही सेपल्स पेटल्स की बात कर रहा है, एक दूसरे में अंदर बाहर इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो ट्विस्टेड, ये तो सही है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियल देयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर इन मोनोकॉट सीड्स। हाँ ठीक है भाई, मोनोकॉट मेज वगैरह में बिल्कुल सही है, एल्यूरॉन का लेयर होता है, और एल्यूरॉन का लेयर प्रोटीन का बना होता है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, ये भी सही है। अब इसमें गलत कितने हैं? गलत इसमें 2 हैं, पॉइंट बी एंड सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से गलत कितना? 2 गलत है। आला करेक्ट एक्सेप्ट 1, आला करेक्ट एक्सेप्ट द 2 स्टेटमेंट, बी आंसर इज द बेस्ट वन। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड समवेयर हियर दिस साइड। Vascular bundles are ring-like arrangement of vascular bundle is a common characteristic of dicot stem। इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। डायकॉट स्टेम में, है ना, ये चीज पाई जाती है। आगे बढ़ते हुए, टोनोप्लास्ट ए डिफरेंशियली permeable selectively permeable membrane surrounds tonoplast is the covering of the vacuole, everyone knows, simple question। Uroids are preferred form of storage and transport of amines in एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है ये, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में उसने बिल्कुल एंड में दे रखा है, जहां एमाइड्स वगैरह पढ़ाए हैं कि इन सम ऑफ द केस द नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरॉइड्स, ठीक है, एज इन केस ऑफ द सोयाबीन। ये देखिए, MOET इज ए प्रोग्राम फॉर, है ना, मल्टीपल ओव्यूलेटरी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। पशु समूह में, झुंड में उत्पादन करने का एक प्रोग्राम है ये, हर्ड इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये बात सही है। लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट मतलब हमारे लिए जो पशु हमारे काम में आते हैं उनको लाइव स्टॉक कहते हैं, जो हमारे काम के उनको लाइव स्टॉक कहते हैं, तो उनको बढ़ाने का प्रोग्राम है, सही है। इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, एनसीईआरटी ने दे रखा है भाई, नॉट ओनली फिश प्रोडक्शन, यहाँ इसने ओनली वर्ड, ठीक है, हाँ, इंक्रीज इन फिश। अब यहाँ इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, भाई केवल फिश प्रोडक्शन, ये वर्ड तो मुझे गलत लग रहा है ना। MOET में तो उसने दे रखा है, कई सारे उससे ऑप्शन दिए हैं, आप उसके चेक कीजिए, शीप के अंदर, है ना, रैबिट के अंदर, मेयर के अंदर, वहाँ पर कहीं दे रखा है, लेकिन केवल इन फिश प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमें पहले मिल ही गया है, आंसर इज डी, D1।
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, ठीक है, अब देखिए, इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड, है ना। इंसेक्ट्स का मतलब इंसेक्टा क्लास की बात चल रही है। अब कह दो कि सारे के सारे इंसेक्ट नहीं, सबको आर्थ्रोपोड कहते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ही होते हैं, हेक्सापोडा को बिलोंग करते हैं जॉइंटेड लेग्स, ये तो सही है बात। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए किंगडम, नहीं एज ए किंगडम क्यों, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक एज ए फंडामेंटल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। किंगडम थोड़ी होता है भाई, कोई भी फंडामेंटल कैरेक्टर तो है ना। टैक्सोनॉमिकल स्टडी का तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलरिटी कैरेक्टर्स विद ए फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, बेसिक सिमिलरिटीज, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो तो होती है वो तो स्पीशीज कहलाती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो तो स्पीशीज कहलाती है। तो ये पॉइंट तो सही नहीं लग रहा, आप एनसीईआरटी चेक कीजिए, गलत पॉइंट है, ठीक है। अब ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। मल्टीसेलुलर में तो सेल डिवीजन होती है, प्लांट भी सेल डिवीजन से डिवाइड करते हैं, एनिमल भी करते हैं, ठीक है, ओके। तो बी गलत हो गया, सी भी सही है, ए भी सही है, ओके। म्यूजियम इज ए स्टोन हाउस, स्टोन हाउस नहीं स्टोर हाउस। म्यूजियम इज ए स्टोन हाउस। म्यूजियम, एक बच्चा सोचेगा स्पेलिंग मिस्टेक है, बेटा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इज ए स्टोन हाउस नहीं, स्टोन का बना हुआ नहीं, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, ठीक है, ड्राइड है ना। और मोरओवर म्यूजियम कह रहे हो आप, तो ये स्टोन भी ना हो, चलो म्यूजियम स्टोन का घर बना हुआ है, चलो ऐसा मान लीजिए। ये हर्बेरियम के बारे में रिगार्ड स्टोर हाउस ऑफ, है ना, शीट पर अगर लाएंगे यहाँ भी गड़बड़ हो गया तो दैट इज हर्बेरियम। तो ये बात हर्बेरियम के लिए जा रही है, चलो ऐसा भी देख लीजिए, एंड में वो गड़बड़ कर दिया। म्यूजियम चलो स्टोन की बिल्डिंग है, ऐसा तो कोई लिखा नहीं है कि स्टोन की म्यूजियम, तो भाई नॉर्मली एक स्टोर हाउस होता है, स्टोन कहाँ लिखा है। अच्छा, हर्बेरियम के रिकॉर्ड में अगर इसको देखो तो भी वो गड़बड़ा है। अगर मैं ये म्यूजियम को हर्बेरियम सोचूंगा, हर्बेरियम इज स्टोन हाउस, तो स्टोन नहीं है, स्टोर हाउस, और एंड में शीट पर दिया है तो शीट तो मतलब हर्बेरियम की बात कर रहा है, तो ये भी पॉइंट गलत ही हो गया, ठीक है। फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट कीव इंग्लैंड, ये बात सही है, ठीक है। तो अब इसमें जो गलत हुए वो एक तो बी है, ठीक है, और इसमें जो गलत हुआ वो है डी है, बी एंड डी गलत है, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी एंड डी। ये देखिए, आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सब बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। 24, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। रूट्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, बिल्कुल सही, यहाँ आ गए। बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रूट्स नहीं, किसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बात यह ना किसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या तो कोई चीज़ मेंशन किया होता उसने। चलो, सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम आ सकता है। A3, एक ही में जगह A3 है। B4 लीव्स का ट्रांसपिरेशन में, है ना। C1 और अपहिल ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल मतलब नीचे से ऊपर, डाउन हिल होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना, एनर्जी खर्च करना, तो इसका 3, 4, 1, 2 आना चाहिए। बेस्ट इज ए, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है भाई। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू में ही वो निकल कर आ गया, 3 से ही मैच खा गया, वो क्लियर हो गया, मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टुवर्ड्स ट्राइकोडर्मा इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्राइकोडर्मा, है ना, फंजाई होता है, फंजाई के एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, है ना, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोबेसिडी और ड्यूट्रोमाइसिटिस में मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे। डी से ड्यूट्रो, डी से डॉग, सी से कैट, और मैंने कहा कैट से सी कॉलिटोट्राइकम, ए अल्टरेरिया और टी ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा। बेस्ट बायो, है ना, इट एक्ट एज ए, है ना, कंट्रोलिंग एजेंट, रूट इकोसिस्टम में काम करता है। तो ट्राइकोडर्मा इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। तो ड्यूट्रो, है ना, किंगडम पूछा है भाई, क्लास नहीं पूछा। देखो क्वेश्चन कहाँ घूम रहा है, ही हैज आस्क्ड अबाउट द किंगडम। अब बच्चा इसको ड्यूट्रोमाइसिटिस लिख कर आएगा। ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है किंगडम नहीं है, किंगडम तो यहाँ पर फंजाई आएगा, आंसर डी। देखिए घूम गई चीज, ड्यूट्रोमाइसिटिस तो, लेकिन उसने क्वेश्चन में किंगडम पूछा है।
ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सी इन केस ऑफ बर्ड में पाया जाता है। ऑर्निथोरैंकस मैमल है, एग लेइंग मैमल, डक बिल्ड प्लेटिपस, पैवो, पैरेट, पेरीप्लानेट अमेरिकाना, ये कॉकरोच हो गया है ना, पाइला ग्लोबोजा, ये मोलस्का है, पाइला है, ये डबल एल एक सिंगल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बर्ड देखिए, बर्ड कौन सी, पैवो, बी, 26 का बी। ठीक है, आगे पहुंचे 27। ठीक है, 27। ठीक है, देखिए जरा सब बच्चे देखिए, 27 का ए। ठीक है, बी सी डी 4 ऑप्शन है। कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। दीज आर अफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, दे इंटरफियर कॉइटस एक्ट। देखो बेटा, दे इंटरफियर विद कॉइटस एक्ट। बच्चा सोचता दे इंटरफियर विद द गैमेट्स फ्यूजन। बैरियर का काम है रुकावट। कॉइटस एक्ट का मतलब ये होता है कि है ना, दे एक्ट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो होता है उस समय ये इंटरफियर करता है। कॉइटस एक्ट है ना, तो कॉइटल एक्ट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये ठीक है, कहीं इंटरफियर करता है नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इंटरफियर नहीं करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो गैमेट्स रिलीज आउट होता है उनको रोकता है। एक्ट में एक्ट वर्ड अलग है, एक्ट का मतलब ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये पॉइंट गलत है। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कैंसर। नहीं, कैंसर इससे कोई मतलब नहीं है। रिस्क ऑफ जनरली होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज लिखाओ है, या एड्स HIV इन्फेक्शन, वो तो करता है। कैंसर का रिस्क कैसे करता है? कैंसर तो वैराइटीज होते हैं। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत हो गया, ये भी फिर ऑलमोस्ट गलत ही है। तो एक ही है कि दे आर द बैरियर मेथड, तो बेस्ट ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, spot the odd one the following structures with reference to the female reproductive system। एम्पिला, isthmus, ये ओविडक्ट के पार्ट है। वूम्ब यूट्रस को कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होता है। 3 फीमेल में, ये फीमेल, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल, तो ऑड कौन सा? मेल, अलग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताने हैं जो भी नीचे दिए गए उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा, इसको वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सब बच्चे देखते जाइए। 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, अप्रोप्रिएट करेक्ट गिवन बिलो। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। ये तो सही है, ये तो सही है, मेडिसिनल पर्पसेस के काम में आते हैं, बुक में ये लिखा है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, such plants are called homosporous। majority of pteridophytes all the spores, majority में तो स्पोर्स एक जैसी होती ही हैं, लेकिन कुछ में अलग भी होती हैं, तो such plants are called homosporous। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। ओके, यहाँ तक ये लाइन तो सही है मेजॉरिटी के हिसाब से। तो इन जिम्नोस्पर्म माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन which is highly confined, highly reduced and confined to the only limited number of cells। ये तो सही है, NCERT की लाइन है ये। In angiosperm embryo sac formation is preceded by mitosis, hence each of the cells of the embryo sac is haploid। मतलब कहने का मतलब है एंजियोस्पर्म में, ये पॉइंट गलत लग रहा है, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय माइटोसिस। मतलब उस दौरान एम्ब्रियो सैक बनते समय जो होता है उससे पहले जो होता है माइटोसिस होता है। भाई एम्ब्रियो सैक बनने से पहले तो मियोसिस होता है, और इसलिए हर एक सेल हैप्लॉइड है। यहाँ माइटोसिस नहीं, मियोसिस आना चाहिए। ये पॉइंट गलत जा रहा है। इन एंजियोस्पर्म वन मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई। डिप्लॉयड का मतलब जब कहलाता है जब n और n को आपस में मिला दो, मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई मिल जाएंगे तो 2n बन जाएगा। तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस गलत नहीं है, उससे एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ, तो इससे बन गया आपका टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। ये तो सही है भाई, है ना, न्यूक्लियस पेन बना दिया। गलत नहीं है ये, बच्चा यहाँ समझ नहीं पा रहा है। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियाई को मिलाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ये पॉइंट भी सही है। तो इसमें गलत जो लग रहा है ये भी सही है, मेजॉरिटी वर्ड है ना टेरिडोफाइट में, इसलिए थोड़ी कहा ओनली। मेजॉरिटी में तो होमोस्पोरस ही होता है, लेकिन कुछ में हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी पाई जाती है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन सबसे पहली बार देखने को टेरिडोफाइट में ही मिली थी। ठीक है, लेकिन इसके रिगार्ड में एक गलत है। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। वी हैव टू वर्क मूव द क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू
भाई डिकम्पोजिशन कौन करता है? प्रोड्यूसर थोड़ी करते हैं, कार्निवोर थोड़ी करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं सेप्रोफाइट, डिकम्पोजर्स करते हैं अर्थवर्म, डेट्राइटिस पर काम करता है इवन अर्थवर्म। डिकम्पोजर्स मतलब माइक्रोब्स, मिनरलाइजेशन, जब ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स जहाँ हो, ये रहा माइक्रोब्स, सॉइल माइक्रोब्स, एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, सी आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है बेटे, जो कहीं और के स्टूडेंट हो कहीं भी वो भी करके देखें, लगाए क्वेश्चंस। देखिए एक बार मैं बन पा रहा नहीं बन पा रहा, मैं तो धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने बच्चों को तो इस लेवल के मैं कराता हूँ। और ये नहीं कि यही टेस्ट ऐसा बना है, ये थोड़ा ऊपर है, कभी नीचे होता है कभी ऊपर, लेकिन बराबर का लेवल एग्जाम में कैसे भी आ जाए हम तैयार हैं। हाई से हाई लेवल की चीज़ें कराएंगे, लो से लो लेवल की चीज़ें कराएंगे, हर पॉइंट हमने क्लियर करके चले बच्चों को अपने, ठीक है। बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ने साल भर में मेहनत नहीं की है। अब 31st क्वेश्चन आप देखिए, 31st क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर पीट मॉस, ठीक है। अब पीट मॉस स्पेगनम को कहते हैं, पीट मॉस स्पेगनम को कहते हैं, ठीक है। तो स्पेगनम आप देखिए कौन सा है स्पेगनम, ये रहा 3 है ना, ए का सॉरी ये यहाँ पर 3 देखिए, तो ये 3, ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, चलो जो भी है देख लेंगे आंसर। जिम में कप, जिम में होता है, जिम में कप है ना, तो वो ब्रायोफाइट में लिवर बॉट्स में होता है, लिवर बॉट्स मार्चेंशिया 4, 3 4 ही आ गया, ठीक है। अगार, अगार अगार ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, ठीक है। तो अब इसमें 2 आ गया, ठीक है, यही है। एयर ब्लैडर 1, सर एयर ब्लैडर क्या होता है? अरे एयर ब्लैडर जाकर चेक करो, डायग्राम करो, है ना, चेक ब्राउन एल्गे के जो डायग्राम दे रखे हैं, ब्राउन एल्गे के डायग्राम में जहाँ फ्रॉन्ट दे रखा है, फ्रॉन्ट, तो वहाँ पर एक एयर ब्लैडर जैसा भी उसने कुछ लिखा है। आप जाकर डायग्राम रखिए और चेक कीजिए, वहाँ पर एयर ब्लैडर जैसा वर्ड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आगे पहुँचे, एटमॉस्फेरिक CO2 इज मेनली रेगुलेटेड बाय, एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है वो मेनली कौन रेगुलेट करता है, ये ऑप्शन दिया गया है बेटा। सबसे ज़्यादा CO2 का रिजर्वायर जो होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द ओशन, NCERT आप चेक कीजिए, आंसर बी, ठीक है। डिकम्पोजिशन मोस्टली फेवर्ड व्हेन इन्वायरमेंट इज, इन्वायरमेंट जब गीला हो, जब इन्वायरमेंट गर्म हो, ह्यूमिड हो कहने का मतलब, और गर्म हो, वार्म एंड मॉइस्ट हो, है ना, और एरोबिक कंडीशन हो, ठीक है, तब फेवर चीज़ का आती है। एनारोबिक कंडीशन, कूल कंडीशन फेवर नहीं करती। तो 33 का आंसर आपका आ गया डी, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, गीलापन और गर्मी, है ना, वार्म एंड ड्राई नहीं, मॉइस्ट कंडीशन। फंजाई जितने भी होते हैं, फंजाई डिकम्पोजिशन कराने वाले, दे ग्रो विद मॉइस्चर, है ना। ज़्यादा गर्मी होती है, खुजली, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो जाए, तो डॉक्टर कहता है कि भाई ये जो इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, तो इस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, दिक्कत आती है। और आइजा सटाइवा बिलोंग्स टू, और ये की बात चल रही है बेटा, पोएसिए फैमिली, गेहूँ वगैरह, टेटिकम हो गया, और ये सटाइवम, सटाइवा बिलोंग्स टू, ठीक है। ये देखिए, आप पोहा, पोहा फैमिली मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पोहा फैमिली मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। जिस समय आप लिविंग वर्ड चेक करेंगे, जरा पानी पी लेता हूँ जब तक मैं बेटे, ठीक है, पानी पीते पीते बता रहा हूँ, ठीक है ना। पोहा पहले ही बताया था, ठीक, और पोहा में क्या था, पोएसिए मैंने करके याद रखा है ना, कहा था कि पोएसिए याद कीजिए, है ना। पोहे फैमिली, गेहूँ चावल वगैरह जो होते हैं, पोहा, पोहा फैमिली, टिटिकम और आइजे राइस, तो राइजे सटाइवा बिलोंग्स टू द फैमिली पोहा जैसी, आंसर डी। थोड़ा पानी पी लिया बेटा, लगातार पढ़ा रहे हैं तो, है ना, पसीने में कवर हैं, लेकिन बच्चों तक तो पहुँचना ही है हमें हर हालत में। अब आगे देखिए 35, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये भाई ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, यहाँ पायरुवेट बन गया है, ये लैक्टिक एसिड है, एनारोबिक की तरफ गए, और ये इथेनॉल है, ये ईस्ट वगैरह ये करेगा। अब 35 क्वेश्चन का आंसर जरा चेक किया जाए। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, इसने पूछा, इनकरेक्ट पूछा, अच्छा तो ये तो बात सही है भाई, इनकम्प्लीट ही होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो एरोबिक में होता है, ये एनारोबिक है, ये तो सही है। इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज द पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही है। मसल्स में एक रनर तेजी से दौड़ता है, दौड़ता थक कर रुक जाता है, तो लैक्टिक एसिड। ईस्ट पॉइजन themselves to death when the concentration of alcohol reaches 13%, ये बिल्कुल NCERT की लाइन टू लाइन है। 13% के आसपास नेचुरल अल्कोहल बन सकती है, बीवरेज बन सकती है, उससे ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन पहुंचेगा तो ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ। अब ऑप्शन इसका डी देख लेते हैं।
द एंजाइम पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेस, अच्छा मतलब पायरुविक एसिड ये है और डिहाइड्रोजनेस मतलब यहाँ कहीं होगा डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि यहाँ तो इधर तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस होगा, लैक्टेट इधर वाले में लैक्टेट होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, तो पायरुवेट इधर होगा। एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंड अल्कोहल डीकार्बोक्सिलेज कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड, ये गलत हो गया, पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। एंजाइम पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेस एंड अल्कोहलिक डीकार्बोक्सिलेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड इथेनॉल, नहीं ओनली इथेनॉल नॉट लैक्टिक एसिड। भाई ये 2 स्टेप का रिएक्शन है पायरुवेट से इथेनॉल। पहले स्टेप पर CO2 निकलता है, CO2 निकलता है पायरुवेट से, CO2 निकलेगा, तब यहां बनता है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और फिर दूसरे स्टेप पर ये होता है NAD से NADH2, ये NADH2 से NADH प्लस H प्लस से NAD, यहां पर काम करता है डिहाइड्रोजनेस। इसलिए एनसीईआरटी ने 2 स्टेप दिखा रखे हैं, यहां एक एंजाइम नहीं है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल रिक्वायर्ड 2 एंजाइम्स। अब यहां इसने लैक्टिक एसिड लिखा है और ये 2 एंजाइम लिखे हैं, दे आर नॉट फॉर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के लिए तो एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, तो ये पॉइंट गलत हो गया, डी गलत है भाई, डी इनकरेक्ट है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36, है ना। इन द फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय, बेटा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से बनता है, ए, ठीक है, बाय, है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, क्योंकि क्लोरोफिल ए का तो एक ही मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर तो बनाता है 1 और ए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो 36 का आंसर जो आएगा दैट इज नथिंग बट द, है ना, आंसर शुड बी द बी। क्वेश्चन नंबर 37, इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, ठीक है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, हैप्लॉइड कौन सा है, हैप्लॉइड साइनर्जिड्स हैप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड है, चलो ये तो सारे हैप्लॉइड ही हैं। उसके बाद डिप्लॉइड जायगोट है, देखिए साइनर्जिड डिप्लॉइड नहीं है, दूसरे नंबर पर जायगोट, चलो जी, है ना, जायगोट। और तीसरा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड होता है, NN पोलर न्यूक्लियाई को मिलाकर, तो ये आंसर डी। CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP इनसाइड द बंडल शीट सेल ऑफ। भाई सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहाँ पर ये पूरा काम चलता है। 38 का आंसर बताइए बेटा, मेज और सोरगम, C फॉर प्लांट है। SMS करके मैंने शॉर्ट फंडा बताया था, SMS 4G से SMS कर रहे हैं, सोरगम, ठीक है, मेज, शुगर केन, तो सीधा पॉइंट है, C फॉर प्लांट की बात वो कर रहा है, तो SMS यानी कि सोरगम एंड मेज। नेक्स्ट वन देखिए, ठीक है, 39, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है 39, ठीक है। आंसर देखते हैं। DDT, तो DDT जो है उसका बायोमैग्निफिकेशन एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये तो बायोमैग्निफिकेशन, DDT का बायोमैग्निफिकेशन होता है, उसने क्लियर मेंशन किया 3, तो इसका मतलब ए आंसर और बी तो गलत हो गए, क्योंकि 3 तो पहले में ही नहीं। आगे देखते हैं। पेन, पेन, पेन जो होता है, ठीक है, पोल्यूटेंट्स वगैरह में ये चीज़ें आती हैं, और पेन जो है, ठीक है ना, स्मॉग, स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग, उसमें कहीं ना कहीं कंपोनेंट है ये, नो डाउट। एसिड रेन जो बनती है वो सल्फर कंपाउंड से बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, तो एस ये आ गया, यस, पेन स्मॉक का पोर्शन है। और ग्लोबल वार्मिंग सबको मालूम है, CO2, मीथेन गैस, N2O, वो सारे, तो यानी कि ये तो यहाँ जाएगा, तो बस इस पर आंसर सी आ गया। 3, 2, 4, 1, पेन को आपको याद करना पड़ेगा। होमोलोगस ऑर्गन एक ही जगह से निकले हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, है ना, अलग अलग दिशाओं में जाने के बाद भी, है ना, फॉर्म एंड फंक्शन, है ना, बेस सेम रहता है, दे में हैव द डिफरेंट फॉर्म एंड फंक्शन बट हैव द कॉमन ऑरिजन, तो इट एक्सप्लेन द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट, मैनी डिसीजेस कैन बी डायग्नाइज्ड, मैनी डिसीजेस कैन बी डायग्नाइज्ड by observing the symptoms in the patient, which group symptoms indicate to the common cold. डिफिकल्टीनेस, चिल्स, चिल्स तो निमोनिया में आता है, ये गलत हो गया। कॉन्स्टिपेशन अमीबायासिस में होता है, पेट में, गलत। नेसल कंजेशन, नाक का बंद होना, डिस्चार्ज, पानी वानी निकलना, डिस्चार्ज, नोसल, नाक में दिक्कत, कफ, खांसी वासी, सोर थ्रोट, गले में खराश, हेडेक, ये ज़्यादा बेहतर है। हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, टाइफाइड वगैरह में बेस्ट ऑप्शन सी, पे सी पर जा सकते हो।
चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं रिसर्च करते हुए, पेपर को पूरा एक एक करके दिखा रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं हर पॉइंट उसमें से निकालें। सब बच्चे बेटा जो जुड़ जाइए, जो भी देखना चाहे देखे, अपना मित्र आपको जो देखना चाहे वो देखे, ठीक है। बीइंग ए टीचर भाई आई एम डूइंग माई वर्क, आप सब सपोर्ट कीजिए, बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे पास टेक्नोलॉजी नहीं है बट आई हैव लॉट टू गिव टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए नाउ सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ, सबको मालूम है एम्फीसीमा, तो ये तो लाइन टू लाइन है एम्फीसीमा। बी द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम द परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग, बेटा बच्चों का डेंटल फार्मूला 2102/2102, बच्चों के पास प्रीमोलार नहीं होते और बड़ों के पास प्रीमोलार होते हैं, तो बड़ों और बच्चों में डेंटेशन में डिफरेंस कहाँ होता है ना, प्रीमोलार्स में, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, ठीक है। इन पाइनस, साइकस, जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म बेटा हैप्लॉइड होता है, क्योंकि पाइनस और साइकस जो होते हैं ना जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कई बार मैंने क्लास में ये बताया है ना। इसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में नहीं आता है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जिस आर, भाई सेल के बने होते हैं, इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाएगा, सेल के बने होते हैं तो इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाएगा, क्योंकि बाद में हाइड आएगा, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होते हैं, पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, ऐसी तीनों फॉर्म में होता है। तो एक सेल के है तो इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के एग्रीगेट है तो इंट्रासेलुलर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ये सही है। लार्ज होल इन द स्विचेस आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द CO2 गैस बाय ए बैक्टीरियम, प्रोपिनोबैक्टीरियम, शर्मानी बिल्कुल सही है। शर्मा रहे हैं, शर्माते ही गालों में गड्ढे पड़ गए, स्विच चीज होल हो जाते हैं। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, सही है। रेक्यूफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस, रेक्यूफोर्ड चीज आर ग्रोन बाय, है ना, राइपिंग, ठीक है, राइपिंग बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस ऑन देम विच, है ना, टू ए पर्टिकुलर फ्लेवर, तो यही गलत है, बी ऑप्शन, तो डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, ये सीधा क्वेश्चन है भाई, NCERT की लाइन उठाइए, इसको मिल जाएगा। 47 का आंसर आप लगा सकते हो, 47 का, ठीक है, ऑफियोग्लोसम, तो ये 630 यही आ गया, एक ही है, पहले से ही पकड़ लिया, ऐसे ही पकड़ लिया, 1260 होते हैं, है ना, क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में 630, राइस में R12, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, Q यानी कि 20 और मैन 23, मतलब 46 होते हैं, गैमेट्स में 23, तो ये तो आ गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ देखिए, है ना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। 48 का, ईच सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये गलत है, ये गलत लग रहा है। 48 का ये ऑप्शन, ठीक है, गलत लग रहा है, क्योंकि टेस्टिकुलर लोब्यूल नहीं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल होना चाहिए, ये पॉइंट गलत है। समाइनल वेसिकल इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टिन एंजाइम, ये सही है। द एजेस ऑफ द इन्फेंटम पॉसेस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्बरी है, ये भी सही है। द कैविटी ऑफ द वजाइना इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, नहीं, वजाइना की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल नहीं कहते, सर्वाइकल कैनाल तो पहले होती है, विच अलोन या अलोंग विद वूम फॉर्म द बर्थ कैनाल, नहीं, ये तो ठीक है, अलोंग है, ये वर्ड अलोंग है, लेकिन वजाइना की कैनाल को सर्विकल नहीं कहते, ये गलत है। मॉन्स प्यूबिस ए क्वेश्चन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या कनेक्टिव टिश्यू वर्ड आना चाहिए। तो अब ऑप्शन में यहाँ पर आप देखिए, ये भी गलत है, तो दो सही हैं यहाँ पर। 48 में बी और सी सही हैं, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में पूछ रहा, ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट बी एंड सी, ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट बी एंड सी, ठीक है, तो 48 का आंसर सी। 49, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीज, रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट, बाजरा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, भाई रेड रॉट ऑफ शुगर केन फंगस हो गया, रस्ट और स्मट जो हो गए फंजाई, रेड रॉट है ना, ये आ गया, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, बैक्टीरियल डिसीज तो यही है, बुक में आपके मेंशन है, ये तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है, ये तो सीधा लानी करना है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर
अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी बुकों में मैंने कई बार बताया, तो आपको लर्न करना है, इसमें कोई अलग से दिमाग नहीं चलाना है। आइडेंटिफाई द फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई माइटोकॉन्ड्रिया है ये, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, सीधी बात है। इनकरेक्ट बताना, इट इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये गलत है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल है ना, और आपका इसके अलावा लाइसोसोम आते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये पॉइंट गलत है। द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपना डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर, ये भी सही है। डिवाइड बाय फिजन, ये भी सही है, पहला ही पॉइंट गलत है। CO2 इज कैरिड बाय, देखिए भाई हम कहते हैं हीमोग्लोबिन प्लस CO2 को हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कुछ बच्चे कहेंगे ये पॉइंट दे ही नहीं रखा एनसीईआरटी ने। बेटा अगर उसका डाइसेक्शन करोगे तो समझ में आएगा ना, ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना। कई बच्चे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को एक मान लेते हैं। अरे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों में डिफरेंस है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है HbCO और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होता है HbCO2 है। कार्ब अमीनो वर्ड तो एनसीईआरटी ने भी प्रयोग में दे रखा है। कार्ब अमीनो तो अमीन ग्रुप है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अमीन ग्रुप से जुड़ता है हीमोग्लोबिन के, तो यानी कि है ना आयरन नहीं अमीन ग्रुप, दैट्स वाई 51A। अब 52 क्वेश्चन, ठीक है, 52 का आंसर देखते हैं, ठीक है। हु गॉट द नोबेल प्राइज, गॉट इट फॉर द जेनेटिक कोड के बारे में नोबेल प्राइज। देखिए हर्बर्ट बॉयर यहाँ से कहाँ से आ गया, बॉयर तो वहाँ पर कहीं आपका बायोटेक्नोलॉजी में हमने यूज़ किया था इसका नाम, ठीक है। और कार्ल कैरीमोलिस, ये आर्थर कॉरनबाग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। और कैरीमोलिस भी वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उनसे जोड़कर ही आया था। तो एक ही है जेनेटिक कोड में, तो हरगुंद खुराना, नेरनबर्ग एंड मेथाई, यही बताया था, है ना, यही बताया था नेरनबर्ग। और वो जेनेटिक कोड के बारे में गेमो, तो हरगोबिंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था, यही जेनेटिक कोड से ही जोड़ सकते हो आंसर भी। अब आगे बढ़ते हुए देखिए भाई, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आप सबको मालूम है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक प्रकार का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने का काम करता है। इट इज एंटासिड नहीं है, एंजाइम नहीं है, एंटीट्रिप्सिन है ये, एंटीट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन को रोकना या कुछ भी है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसीमा, डी आंसर इज द बेस्ट वन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बुकों में मेंशन नहीं है, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट आपका हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। 54 पर पहुंचना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है क्या होता है, ठीक है। देखिए द यूवी रेडिएशन कॉजेज म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है, यूवी रे से डीएनए में दिक्कत आती है और उससे म्यूटेशन हो सकती है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली ऑफ पेडिग्री, बिल्कुल सही है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ये बात तो सही सी लग रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इन द डोमिनेंट एलील इज द डोमिनेंट एलील, हाँ, एंड मॉडिफाइड एलील इज जनरली रेसिव एलील, ठीक है, मॉडिफाइड रेसिव होता है, ये भी सही है। द क्रोमोसोम विच आर डिफरेंट इन 2 सेक्सेस आर नेम्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, हाँ, मतलब एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम ही कहते हैं। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। ये तो बेटा सारे पॉइंट सही हैं, ये तो सारे पॉइंट सही हैं, इसमें तो मुझे कोई भी गलत नज़र नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज़ फाइन। भाई फेलियर या तो उसने कोई मेंशन नहीं किया, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, है ना, तो वह आफ्टर द, जिस समय सेल डिवीजन होता है तो सेग्रीगेट होते समय, आफ्टर टीलोफेज स्टेज, मतलब ये जो लाइन है एनसीईआरटी की मिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं देखता हूँ बेटा एनसीईआरटी, एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि इस लाइन को थोड़ा सा वर्कआउट करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बुक में जो मेंशन है उसको हम सोचेंगे, क्योंकि लाइन ये पूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको क्लियर करना है, ठीक है।
इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद रिजल्ट इन नॉन डिजंक्शन, वो है ना। अब यहाँ फेलियर ऑफ क्रोमोसोम, देखिए ना, नॉन डिजंक्शन क्रोमोसोम, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, दिस लीड टू द कंडीशन कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। तो बात तो एक ही है भाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हाँ मतलब नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमैटिड कह दो क्रोमोसोम कह दो, बात तो एक ही है। अब यहाँ अच्छा कहने का मतलब है क्रोमोसोम क्या क्रोमैटिड ड्यूरिंग दिस लीड टू द कंडीशन कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, नहीं बेटा। तो ये क्वेश्चन तो आप सही मान सकते हो कि क्रोमोसोम क्रोमैटिड के आधार पर ये दिस रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बढ़ गया एक क्रोमोसोम घट गया, तो ये तो लाइन एनसीईआरटी की है, गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम, उसने तो ये साफ दे रखा है। तो ये पॉइंट गड़बड़ है, ठीक है ना, ये पॉइंट गड़बड़। तो इस क्वेश्चन में ठीक है क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, तो इसमें तो कोई भी सही नहीं आ रहा। नहीं तो अगर जाओगे तो सारे सही हैं, ऑरर करेक्ट दे नहीं रखा, और ऑरर करेक्ट एक्सेप्ट एक्स। तो अगर आप एन्यूप्लॉइडी की बात करो, इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, रिजल्ट फ्रॉम नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग दिस लीड टू एन्यूप्लॉइडी कंडीशन, तो गलत तो नहीं है, ठीक है, क्यों बस यहाँ पर ये क्रोमोसोम दिस गेन लॉस ऑफ द क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, पूरी लाइन कंप्लीट नहीं है, इसके हिसाब से गलत दे दिया। लेकिन ऐसा इतना भी लिख दोगे तो गलत तो नहीं माना जाना चाहिए। तो ये इसमें थोड़ा सा आप मार्किंग की जा सकती है अगर सोचा जाए, बस वे लाइन कंप्लीट नहीं है, नॉन डिजंक्शन इस तरीके से, इसलिए वो आंसर ऐसे इस पर जा सकते हो, लेकिन और बाकी कुछ मिल नहीं रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये दिस इज नॉट द प्रॉपर वन। अब आगे, मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शंस। भाई आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। 55 का आंसर मैं सीधा लगा देता हूँ, आंसर इज बी, ठीक है, 55 का बी। ये ना क्या, देखिए सबसे पहले 60-65 न्यूट्रोफिल, नेवर लेट लिम्फोसाइट, ठीक है। अब नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, तो लिम्फोसाइट 1 होना चाहिए, लिम्फोसाइट 1 होना चाहिए। तो 60-65% हो गया न्यूट्रोफिल, ओके जी। हाँ 6 to 8%, हाँ 6 to 8 है ना, पहले दूसरा 6 to 8%, तो उसके बाद आ गया 4 मोनोसाइट, वेरी गुड, ठीक है। 2 to 3%, तो वो थर्ड वन आपका ईस्नोफिल हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गया, ये है। तो यस, बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पिल्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, पिल्स में तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या दोनों का कॉम्बिनेशन या अलोन दोनों हो सकते हैं, ईस्ट्रोजन अलोन नहीं होता, तो ए एंड सी इज़ द राइट वन, ठीक है। देखिए चूज द राउंड स्टेटमेंट, इसमें से गलत कौन था, ये हम पहुंच रहे हैं 57 की तरफ, देखते हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम, सही है। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, सही है। जिंक इज को फैक्टर फॉर द प्रोटोल्टिक एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी सब जिंक ही करता है, ये भी सही है। लाइजेस आर एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड्स। लाइजेस आर द एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। एंजाइम में क्लासेस देखिए, एंजाइम की क्लासेस के नाम बताइए। सबसे पहले ऑक्सीडोरेडक्टेस, फिर ट्रांसफरेस, फिर हाइड्रोलेस, ठीक है, याद कीजिए। हाइड्रोलेस के बाद आपका लाएस, लाएस के बाद आइसोमरेस, है ना, और फिर एंड में लाइगेस, भाई यही चीजें हैं, यस। अब उसमें लाएस क्या होता है, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है, बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। यहां लिखा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलेस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलेस करते हैं, यहां लिखा बाय हाइड्रोलाइसिस, ये गलत है। आइसोमरेस इंक्लूड ऑल द एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, हाँ ये सही है, तो सी गलत हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, क्योंकि एक एक बच्चे को बेटा मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं तो जल्दी जल्दी कर सकता था, लेकिन चलो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को, हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। 58, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है, 2 है ना, ये 2। एल्ब्यूमिन ब्लड कोलॉइडल, सॉरी ऑस्मोटिक बैलेंस, है ना, तो यानी कि 4। ग्लोबुलिन जो होता है इम्यूनोग्लोबिन डिफेंस मैकेनिज्म, 1। और हिपेरिन एंटी कोगुलेंट, कोगुलेशन कराता नहीं है, रोकता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, 3। 2413 आंसर ए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब यहां पहुंच रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट 59, इसको वर्कआउट करें।
द कार्डिक आउटपुट ऑफ एथलीट विल बी इक्वल टू, इक्वल नहीं होगा, एथलीट तेजी से भागेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, स्ट्रोक वॉल्यूम नंबर ऑफ हार्ट बीट, जब नंबर ऑफ हार्ट बीट बढ़ेंगी स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ बुकों में साफ रहेगा कार्डिक आउटपुट ऑफ एथलीट विल बी मच हायर देन ऑर्डिनरी मैन, ये गलत हो गया, यही आंसर हुआ, फिर इनकरेक्ट पूछा है। आगे द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल, सही है, अब हार्ट में पूरी जगह पर मसल्स होती हैं, मतलब हमने ओनली थोड़ी लिखा, और भी टिश्यूज होते हैं। द होल नोडल मस्कुलेचर ऑफ हार्ट हैज बीन एबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, होल नोडल मस्कुलेचर ऑफ हार्ट, नोड मतलब बात कर रहा है, नोडल मस्कुलेचर मतलब ए वी नोड ऐसे नोड, तो दे हैव द पोटेंशियल टू जनरेट द एक्शन, ऐसे नोड भी कर सकता है, ए वी नोड भी कर सकता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर, ठीक है भाई, वेंट्रिकल से चीज़ें प्रेशर बनता है, वॉल थिकर होती है, ल्यूमन नैरो होता है, नैरो ल्यूमन होने से उसकी जो स्पेस है कम होगा, और जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और जिसकी वजह से ब्लड से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर से बाहर निकलता है, तो ये पॉइंट भी सही है, तो इसमें गलत तो ये हो गया 59A। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है ना, 60 का देखते हैं। स्कैपुला ये जो शोल्डर ब्लेड है, छोटी हड्डी तो है नहीं, स्मॉल बोन, तो ये गलत हो गया, स्मॉल नहीं है, स्मॉल नहीं है, लार्ज है भाई, ये लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, ठीक है जी। सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट, बिल्कुल ठीक है, डॉर्सल पार्ट, ठीक है, तो थोरैक्स इन सेकंड टू सेवंथ पेयर ऑफ रिब, यही है एनसीईआरटी की लाइन, फर्स्ट से सेवंथ नहीं है, सेकंड टू सेवंथ है, दिस इज द राइट वन। अब क्वेश्चन नंबर 61, एक क्वेश्चन नंबर 61, ए पॉपुलेशन हैज़ लेस यंग इंडिविजुअल यंग कम है, लेस यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल, विच वुड बी व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कहने का मतलब ये है, उसने दो ही दिए, यंग वाले कम हैं इन कंपेयर टू ये है, प्री रिप्रोडक्टिव वो सब नहीं दिया उसने, ठीक है, इस तरीके से दिया, इस दो को कंपेयर कर रहे हैं, यंग को है ना, तो ओल्ड पुराने हैं, यंग कम है, इसका मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि अब घट रही है, जनसंख्या वृद्धि घट रही है, क्यों, क्योंकि ये कम है, सर तो फिर ये ज़्यादा कैसे हो गए भाई, पहले यंग रहे होंगे वो ओल्ड हो गए, तो हाइजीनिक कंडीशन या कुछ और हॉस्पिटलाइज कंडीशन मेंटेन करने से हम ओल्ड पीपल को सेव कर पा रहे हैं, ये भी बाद में जाकर ओल्ड ही बनेंगे, एकदम खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये कम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि रोकी है, तो इट विल बी डिक्लाइनिंग, ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, देखिए पीरियोडिक एब्सटेंस है ना, ये है पुराना मेथड, नेचुरल मेथड मतलब ट्रेडिशनल मेथड। थर्ड प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स है ना, कॉन्डम्स वगैरह कर सकते हैं सर, निरोध तो मेल कॉन्डम होता है, तो ऐसे केस में बी प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, स्पर्म सर्विक्स में आने दे, तो फीमेल यूज़ कर रही है उसको, सर्विक्स में आने से रोक रहा है, तो ठीक है, फीमेल कॉन्डम ये आ गया 1। निरोध मेल होता है, मेल वैरायटी है ना, हिंदुस्तान लेटेस्ट लिमिटेड बनाता है इसको। 4 है ना, स्टरलाइजेशन टेक्निक मतलब वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, तो 2। 3142 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 63, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी फाउंड इन द बेटा ट्री इकोसिस्टम, ये बुक में लिखा हुआ है, तो इस पर ज़्यादा आप उसको खोलिए और आप स्टडी कीजिए, फाइनल राउंड चल रहा है, इसमें इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा आपको याद होना चाहिए कि ट्री एक ट्री है, पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, है ना, ट्री एक ही होता है, उसके ऊपर कई सारे है ना, ठीक है, हर्बीवोर या कार्निवोर जो भी रिसाइड कर सकते हैं, तो ट्री का इकोसिस्टम में है ना अपोजिट होगा, बुक में भी लिखा है। विच इज द कॉमन टू लेंटाना कायरनिया अफ्रीकन कैटफिश, बाहर से आई हैं और इंडियन स्पीशीज़ को डेंजर फैलाती हैं, ये एक कारण होता है ना, जिसमें रखा आपको ईवल क्वार्टेट है ना, हैबिटेट लॉस, को एक्सटेंशन, और वहाँ पर एलाइन स्पीशीज इन्वेजन, वो उसका एग्जाम्पल है ये। अब एलाइन स्पीशीज इन्वेजन में जा रहे हैं, तो ये सारी स्पीशीज बाहर की है, आइकॉर्निया बाहर से आई थी, लेंटाना ये अफ्रीकन कैटफिश इंडियन फिशेज को नुकसान पहुंचा रही हैं, ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडिया की स्पीशीज नहीं है ये गलत है। की स्टोन स्पीशीज जो होती है मेन स्पीशीज, नहीं भाई ये तो बाहर से ला रहे हैं है ना, ये कोई थ्रेटेंड स्पीशीज नहीं है, ये हमारी स्पीशीज को डरा रही हैं, ठीक है। ऑल आर मैमल्स फाउंड इन इंडिया, नहीं मैमल्स थोड़ी है ये, आइकॉर्निया टेरो बेंगल प्लांट है ये मैमल्स थोड़ी है सारे, ऑल द स्पीशीज आर एक्सोटिक, बाहर से आई हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, यस, बढ़िया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है ना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द क्योटो प्रोटोकॉल
इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इसको थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा। 65 क्वेश्चन है। कोयोटो प्रोटोकॉल किससे जोड़ का था, थोड़ा सा मैं मेमोराइज करता हूँ, ठीक है। इट विल टेक 1 और 2 मिनट्स, ठीक है। आगे देखिए, कोयोटो प्रोटोकॉल किस लिए था, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगले देखिए, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड माइनर ग्रीन हाउस, ये तो गलत हो गया। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो मेजर होती है। डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन, ये भी पॉइंट गलत हो गया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। कोयोटो प्रोटोकॉल जो जहां तक मेरा अनुमान है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को लेकर हुआ था, ना कि ओजोन के डिप्लीशन को, तो ये पॉइंट यहां गलत है। कोयोटो प्रोटोकॉल इज नॉट फॉर ओजोन, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हुआ था ये, ठीक है। अब यूज ऑफ इंसिनेटर इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल, ये सही है। हॉस्पिटल के वेस्ट को अब इस समय ऐसे ही नहीं फेंक सकते, उनको जला दिया जाता है, उनको यूज किया जाता है, एक है ना, इंसिनेटर्स के अंदर डाला जाता है, तो उनको डिस्पोज करने के लिए इनका यूज होना बहुत आवश्यक है। ये पॉइंट सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, दिस मैकेनिज्म, अंदर चला गया है हार्मोन, इसका मतलब ये स्टीरॉयड है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर गया, तो ये मैकेनिज्म एक्शन स्टीरॉयडल मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं, स्टीरॉयडल मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं। स्टीरॉयड, कॉर्टिसोल, कॉर्टिजोन, मतलब सेक्स हार्मोन्स, है ना, तो इसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ लिखा नॉट रिलेटेड, तो ये तो स्टीरॉयडल है, ये तो क्रॉस कर जाएगा। प्रोजेस्टेरोन, स्टीरोन आगे, ये भी स्टीरॉयडल क्रॉस कर जाएगा। ईस्ट्रोजन सर, टीएसएच क्रॉस नहीं करेगा, T3 T4 क्रॉस कर जाएगा, थायरोक्सिन क्रॉस कर जाएगा। थायरोक्सिन में कुछ ऐसी अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि इसको हेल्प करती है क्रॉस करने में, लेकिन TSH इज द हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, है ना। TSH जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीन वाले क्रॉस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये TSH तो एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलो करेगा, ये इंटरसेलुलर है, बी नॉट लिखा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिसिनल प्लांट, इसमें कौन सा मेडिसिनल प्लांट नहीं है, आप जाकर चेक कीजिए। जो तीनों चारों आपकी जो फैमिलीज हैं तीनों, उसके पीछे मेडिसिनल भी कहीं ना कहीं जगह हो, तो मुलेठी जैसे दे रखा है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ मेडिसिनल प्लांट के नाम भी दे रखे हैं, है ना। उसमें मुलेठी है, बेलाडोना है, एलोए है, लेकिन कॉल्सिकम ऑटमनेल इसे माइटोटिक पॉइजन, कॉल्सिकम ऑटमनेल फैमिली लिलिएसिए इज ए माइटोटिक पॉइजन, तो आंसर इसका यही होगा, नॉट ए मेडिसिनल प्लांट, आंसर डी। ये माइटोटिक पॉइजन है, जिस समय हमें स्टडी करनी होती है या हम इंड्यूस करना पॉलीप्लॉइडी, तो इसका प्रयोग करते हैं हम, ये सेल साइकिल को अरेस्ट कर लेता है माइटोटिक फेज में। द ब्लास्टोमेट्स इन द ब्लास्टोसिल्स आर अरेंज्ड इन आउटर लेयर सेल्स कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, ये तो आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट का होता है, और अंदर एक मास होता है इनर सेल मास, तो ब्लास्टोसिस्ट में। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, क्योंकि ये पेपर जिसने बेटा सॉलिड किया है, जिस बच्चे के 300 क्रॉस हो रहे हैं, इसमें मैं लिखित गारंटी दे रहा हूँ अपने पार्ट पर, दे आर डूइंग द बेस्ट, ठीक है, और उनका सिलेक्शन लगे रहें तो बायोलॉजी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये है, ठीक है ना। अच्छा पेपर है और बहुत तरीके से मेहनत से बनाया हुआ है, एक एक लाइन घुमा रखी है, एनसीईआरटी है सारा, बस 1-2 क्वेश्चन बाहर के हैं, वो भी लाइन ही घूमी हुई है, टोटल एनसीईआरटी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन द बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, ठीक है जी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल दोनों में होती है ना, जनरली डिप्लॉइड में होती है ना, सेल्स ओनली डिप्लॉइड सेल ओनली, लेकिन कुछ एनिमल्स में, सोशल एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है, मधुमक्खी वाला केस जो है ना, वहां पर भी ये चीज तो देखने को मिलती है ये हैप्लॉइड कंडीशन में। एनसीईआरटी ने एक जगह डिप्लॉइड लिखा है, एक जगह पीछे हैप्लॉइड एंड सोशल एलिमेंट में हैप्लॉइड में भी डाल रखा है, तो गलत नहीं है ये पॉइंट। इंटरफेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। अब जब आप यहां देखोगे ना, आपने पढ़ा होगा पार्थिनोजेनेसिस, तो मेल एक्स से डायरेक्ट बनता है, एन होता है, अब एन मल्टीप्लाई करके एन 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 बनाएगा, तो मेल हैप्लॉइड से बना, तो माइटोटिक डिवीजन एनिमल्स में हुई। इंटरफेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। 69, अच्छा करेक्ट पूछा है, ठीक है। ए ऑप्शन गलत तो नहीं है बेटा। इंटरफेज अब देख लेते बेस्ट के हिसाब से, इंटरफेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, नहीं ये गलत हो ना, इंटरफेज नहीं, एम फेज, ओके। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस,
फॉलोज द SN-G2 फेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। फॉलोज मतलब आती है किसके बाद, SN-G2, S और G2 के बाद आ गया M फेज, M फेज में प्रोफेज आया, ये सही है। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड इट फॉलोज SN-G2, मतलब SN-G2 और फिर M में पहला प्रोफेज, ये सही है। तो सर फिर गलत कौन सा हुआ, ये पहला भी सही हुआ। तो फिर ऐसे मिलेगा इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज यूजुअली सीन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, ये गलत तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने दो जगह तो बातें की हैं। उन्होंने कहा इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू, अब इसी को सही रहना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली। उसने कहा यूजुअल इज सीन इन डिप्लॉयड सेल, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली, बट समहाउ, क्योंकि फिर और निकालना पड़ेगा, आंसर नहीं मिल रहा तो बेस्ट पे जाना है। तो एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल दोनों में होती है, बात तो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की एक जगह लाइन है इट इज सीन इन डिप्लॉयड सेल ओनली, बट बाद में रखा है इट इज आल्सो फाउंड इन सम, हाउएवर सम फाउंड इन सम हैप्लॉइड सेल इन सोशल इंसेक्ट्स, हाउएवर फाउंड इन, तो इसका मतलब हर स्टेज में हैप्लॉइड में नहीं होते, तो इसलिए ऑड इसको निकालना पड़ेगा बेटा। फिर गलत तो लाइन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के रिकॉर्ड में फिर गलत जाना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर सही जो होता है वो सी जाएगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो सी है। फिर पहला गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट के हिसाब से हमें यहाँ मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, जेजिनम कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड होती है, लॉन्ग होती है। सर उसने तो हाईली नहीं, हाईली कॉइल्ड तो इलियम होती है ना, हाईली कॉइल्ड कहाँ, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, कॉइल्ड होती है, सही तो है। वो किसी और से कंपेयर थोड़ी कर रहा है, लंबी है, हाईली कॉइल्ड थोड़ी, कॉइल्ड तो है। अब 2 पहले में आ गया आंसर हीरा। अब गॉबलेट सेल देखें जरा, 3 म्यूकोजल एपिथेलियम में, ठीक है जी, म्यूकस के बने हुए हैं, म्यूकोजा बनाते हैं, म्यूकोजा का लेयर है, एपिथेलियम लेयर उसके हैं, म्यूकोसेक्रेटरी है। पैरोटिड ग्लैंड सी का देखें, चीक में पाया जाता है पैरोटिड ग्लैंड, ये ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चीक ही है इसका आंसर। लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो वो आगे सब म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजा में लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं, है ना, लिम्फ वेजल होती है, ब्लड वेजल्स होती हैं, ये आ गया, तो आंसर इज बी। अब आखिरी पेज की तरफ आगे बढ़ते हुए, ठीक है जी, देखिए ए म्यूटेशन दैट इनएक्टिवेट द रेगुलेटरी जीन, ठीक है, ए म्यूटेशन दैट इनएक्टिवेट्स द रेगुलेटरी जीन ऑफ रिप्रेसिबल ओपरॉन इन इकोलाई सेल वुड रिजल्ट इन, रेगुलेटरी जीन को इनएक्टिवेट कर दिया, जहाँ रेगुलेशन होता है, मतलब ऑपरेटर, इकोलाई की बात करें तो ऑपरेटर ऑपरॉन उस रेगुलेटरी जीन को इनएक्टिव कर दिया, तो रेगुलेशन हो नहीं पाएगा। अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो ऑन ऑफ नहीं होगा, तो इससे क्या होगा भाई, इससे तो लगातार चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिप्रेस करने वाली जीन को म्यूटेट किया है, म्यूटेशन दैट इनएक्टिवेट किया है रिप्रेस को, रिप्रेस का मतलब रोकने वाला, मतलब आई जीन को रोका है आपने, ऑपरेटर नहीं, आई जीन को रोका है, रिप्रेसेबल वर्ड दे दिया इसने। अब आई को रोका है तो रिप्रेसर बनेगा, नहीं बनेगा तो कंटिन्यूस ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, कंप्लीट इनहिबिशन, इरिवर्सिबल बाइंडिंग, कंटिन्यूस ट्रांसलोकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। टी क्वेश्चन नंबर 72, एलगे आर यूज्ड फॉर बाय द मैन, हाफ ऑफ देम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के काम में आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ना, और दे इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, बिल्कुल ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल करेंगे, बढ़ाएंगे। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगे सब इनको फूड के रूप में यूज करते हैं, मेरीन स्पीशीज है अमंग द 70 स्पीशीज, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है ना। अब देखते हैं, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द, क्या बताना है इसमें, करेक्ट इनकरेक्ट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट बताना है। द मेटाबॉलिक पाथवे विच थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सही है भाई, ये तो मेटाबॉलिक पाथवे ही है वो। साइटोक्रोम सी इज ए स्मॉल, ठीक है, प्रोटीन अटैच टू द आउटर सर्फेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, एक्ट एज द मोबाइल कैरियर, 3rd and 4th के बीच में, बिल्कुल सही है। द F1 हेड पीस इज ए पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट द सिंथेसिस ऑफ and contain the site of the ऑफ वर्ड यहाँ मिसिंग है, ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है।
अब सर ये क्या मतलब पेरिफेरल प्रोटीन? बेटा पेरिफेरल का मतलब ये होता है मैट्रिक्स की साइड पर यहाँ F0 होता है और F1 ये बाहर की साइड पर होता है। बाहर की साइड का मतलब कॉर्नर पर होता है, तो ये तो सही है, ये सही है। अब आता है डी, द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक एक्टिविटी साइट ऑफ द F0। F0 नहीं, कैटालिटिक साइट का मतलब एंजाइम, एंजाइम की साइट F0 के पास नहीं होती है, एंजाइम की साइट होती है F1 के पास, ये गलत है। द NADH सिंथेसाइज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव, है ना, फॉस्फोरिलेशन, ये बात सही है। NADH सिंथेसाइज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, बिल्कुल सही तो है ये। ग्लाइकोलाइसिस का NADH भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर एनर्जी दे सकता है। ठीक है जी, सारे सही हैं, डी गलत है। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट डी। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर स्टेमिनोड 74। तो 74 क्या है? स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं, ये तो सीधा पॉइंट है। एनलार्जर ये कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, स्टेमिनोड इज स्टेराइल स्टेमन। क्वेश्चन नंबर 75, टू ऑफ स्प्रिंग डेवलप्ड इन द सेम यूट्रस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवा। टू डिफरेंट है भाई, दो ओवा अलग हैं, तो दोनों बच्चे अलग ओवा से बने, दोनों कार्बन कॉपी नहीं होंगे, दो जाइगोट बनेंगे, डाई जाइगोटिक ट्विंस, डाई जाइगोटिक ट्विंस। और जब मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था डाई जाइगोटिक ट्विंस आर आल्सो कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। बच्चा याद ही नहीं रखता, इतना तो एक आध क्वेश्चन तो बाहर का बनेगा। डाई जाइगोटिक ट्विंस आर आल्सो कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 76 एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है, जो क्वेश्चन है ना। साइन टू 174, 5386 बेसिस, लैम्डा फेज 48502 बेस, ई कोलाई 4.10⁻6 बेस, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम 3.3 × 10⁻9 बेस। आंसर इसका ये 4 से शुरू हो रहा है, एक ही आगे पहले पे ही है। ए 77 मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। 77 का आंसर चाहिए हम बच्चों को, ठीक है, देखते हैं भाई। AUG स्टार्ट कोड ऑन है, मेथियोनिन कोड करेगा, 2 आ गया, एक ही वर्ड पर पकड़ सकते हो, मेथियोनिन 2 आ गया, 2 एक ही जगह है। AUG UA स्टॉप है 4 नंबर पर टर्मिनेशन। अब UUU फिनाइलिन पहले ही नंबर पर आता है, UGG तो फिर ये 3 नंबर पर ट्रिप्टोफैन बन गया। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, UGGD है ना, तीसरा पॉइंट आ गया। तो ये तो यहीं क्लियर हो गया पहले पॉइंट पर ही। RNA द जेनेटिक मटेरियल, ये भी आसान है। RNA क्यूबी बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस, सिंगल स्ट्रैंड RNA, है ना। और अभी जो आजकल की नई वायरसेस आ रही हैं, तो जब 2 हो गए तो इबोला वायरस, सार्स वायरस, सब में यही है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, HIV भी दे रखा है उसने, है ना। ये एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, जब 2 करेक्ट है तो ऑटोमेटिक डी पर हो ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, चूज द इनकरेक्ट मैच expressed sequent tag EST identifying all the genes that are expressed as RNA। ठीक है, इट इज ए मेथडोलॉजी इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सीक्वेंस एनोटेशन एंड EST, सारी सीक्वेंस जीन का पता लगाना जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो एक्सप्रेस किस में? RNA में करती है, सीधी बात है। सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंसिंग को बोथ, कोडिंग नॉन कोडिंग सबका पता लगाना। देन असाइन, ठीक है। बैक या क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 22, द लास्ट क्रोमोसोम, अरे क्रोमोसोम नंबर 22 नहीं, लास्ट सीक्वेंस हुआ था क्रोमोसोम नंबर 1, सबसे बड़ा क्रोमोसोम नंबर 1 है, सबसे एंड में सीक्वेंस वही हुआ था, इनकरेक्ट यही है, डी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 80, द unequivocal proof of the DNA active genetic material came from the studies of Hershey and Chase on bacteriophage, bacterial virus, T answer bacteriophage, and growing on E. coli. The unequivocal proof of the DNA genetic material came from the studies on, भाई बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्ट करेंगी बैक्टीरिया को, तो सर बैक्टीरिया भी तो हो सकता है, नहीं होने को तो हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। वायरस के आधार पर ही तो देखा था उसने कि कैप्सिड किसका, P32 S35, तो मेजर तो वायरस के आधार पर ही आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना, इसलिए आंसर डी है। वास एफ्रेंसिया ओपन इनटू, सीधी बात है भाई, वास एफ्रेंसिया के बाद क्या आएगा? एपिडिडमस आएगा। वास डिफरेंसिया ओपन इनटू एपिडिडमस। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक, पहला ह्यूमन जैसा, बीइंग लाइक, मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट ह्यूमन, होमोनिड, अच्छा बीइंग लाइक होमोनिड भी दे दिया, एनसीईआरटी की लाइन है, पहला होमोनिड, है ना,
तो ये नहीं कि ह्यूमन फीचर कह रहा हो, ये कह रहा फर्स्ट ह्यूमन भी होमोनिड, फर्स्ट ह्यूमन जैसा होमोनिड। तो होमो सीरीज शुरू हुई थी होमो हैबिलिस से, होमो सीरीज शुरू हुई थी होमो हैबिलिस से। एनसीईआरटी की लाइन है ये डी। ठीक है जी, आगे आ जाइए। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस क्वेश्चन नंबर 83। अब ये सॉरी मैच द कॉलम्स, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, देखते हैं। 500 मिलियन अगो इनवर्टिवर्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, ये तो था। 350 के आसपास जॉलेस फिश थी, यस। 320 के आसपास सीवीड्स थे, और 200 मिलियन रेप्टाइल वगैरह। तो ऐसे में 2413 भाई एनसीईआरटी में है ये सब, 2413। ठीक है, डी। 500 के आसपास इनवर्टिब्रेट्स फॉर फॉर्म्ड अनएक्टिव। ठीक है, ये 2, 350 है ना, जॉलेस फिश। इसके बाद वो मूव करने लग जाएंगे 4, फिर सीवीड 320 के आसपास था 1, 200 रेप्टाइल थे, तो इसका मतलब 3, 2413। अब क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय द सिग्नल sent by initiated by signal sent by central nervous system via motor neuron। नहीं, यहाँ गड़बड़ ये लाइन में भाई। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल, ये देखिए ये गड़बड़ है। ये लाइन 2 बार सेंट बाय आ गया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल, मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल कहाँ से आया ये दे रहा है ये। अब वॉलंटरी है इनवॉलंटरी उस पर डिपेंड करता है, नर्वस सिस्टम से आता है ना, वाया मोटर न्यूरॉन। अब अच्छा चलो, अगर इससे इतना भी मान लें तो यहाँ फिर भी गड़बड़ को पकड़ लेंगे। मान लीजिए सिग्नल 2 बार आ गया, बाय सिग्नल, इसको काट दो, बाय सिग्नल 1, सेंट है ना, बाय द, फिर से वही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। ठीक है भाई, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा ही सिग्नल आएगा। सेंसरी तो लाती है इंफॉर्मेशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम से आ रहा है वाया मोटर न्यूरॉन। ये तो गलत नहीं अगर इसको काट दिया जाए तो। चलो देखते हैं, इसमें और पढ़ते हैं, जरा देखते हैं और पॉइंट। ठीक है, तो ये सही लग रहा है क्योंकि सेंट आगे एक हटा दो तो ये सही है, गलत नहीं है। आगे, ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स तो ऑल आर इनकरेक्ट होने हैं। BCD दे रखा है। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, एक मिनट, ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर इंटू ट्रोपोमाइसिन, ये तो सही है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हाँ एक नहीं होता भाई, सिंपल तो नहीं, कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर ही है, ये सही है, सही है ये एनसीईआरटी की लाइन है, एक बार चेकआउट किया जाए इसको। लेट मी सी द वर्ड सिंपल कॉम्प्लेक्स में कई बार चीज़ें बेटा हो जाती हैं, तो हम भी एक एक चीज़ पर पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पर गलती बच्चों की ना हो, मेन पॉइंट यहाँ नहीं है। अगर चीज़ कुछ दिमाग से निकल रही है तो उसको एक बार चेक करना में ज़्यादा सही रहता है, ताकि बच्चों का आंसर गलत ना हो। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन बिल्कुल सही है, पेज नंबर 306 में। ये डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि एक नहीं है ना, कई सारे हैं, अब मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स में ही आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ही होना चाहिए। चलो जी, ये सही है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थिक फिलामेंट्स टेक प्लेस। नहीं, थिक का नहीं होता, थिन फिलामेंट होता है, ये गलत है। स्लाइडिंग होती है वो भी। जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स thereby causing shortening of the sarcomere during contraction. Z line attached to the actins are pulled outward, outward गलत है, inward ऐसे आती है, inward. Red muscle contain plenty of mitochondria, ठीक है, red muscle fibers
माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर एटीपी प्रोडक्शन, नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर होना चाहिए ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट ए एंड बी, ए आंसर। ठीक है, ए आंसर। प्रिंटिंग में मिस्टेक है क्वेश्चन के, लेकिन स्टिल वी हैव मूव आउट और दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। थोड़ा सा मैंने इसको चेकआउट किया था क्योंकि लैंग्वेज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से भी। अब यहाँ वैसे तो बेटा सारी चीज़ें याद रहती हैं क्योंकि बीइंग ए टीचर, अब घर पर बैठे हैं, चीज़ें चल रही हैं, बच्चे सामने हो तो 10 चीज़ें और बताओ, और फिर लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर कम लिए जाएं तो ऑटोमेटिक ये होता है कि अपने को भी लगता है कि भाई ठीक है ना, अपना भी नॉलेज जब बढ़ती ग्रास होती रहती है जब बच्चों से इंटरेक्शन चलता रहे। ठीक है ना, चलो। और कई जगह पर एनसीईआरटी भी रटवाता है, जहाँ सिंपल कॉम्प्लेक्स वो रटने वाली बात है। तो मैं द फॉलोइंग कॉलम चूज द करेक्ट ऑप्शन, डायोपास, जू प्लैंकटन, तो 3 आ गया, 3। अब इसमें यह मैं मिसिंग है कुछ, ये फोटोकॉपी में दिक्कत आ गई है। ठीक है, फोटोकॉपी में दिक्कत आ गई है, लेकिन आपके ऑप्शन में गलती नहीं होगी ये। ठीक है ना, वहाँ शायद ये सही रहा हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये 3 है पहला वाला। बर्ड जो होता है थर्मो रेगुलेशन होता है, मैमल्स भी होता है, तो बर्ड पर जा सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन। चलो, बियर्स जो होता है ना, वो हाइबरनेशन करते हैं, है ना, विंटर स्लीप करते हैं, तो 4। पोलार बियर करके बुक में दे रखा है। सील जो होता है उनके पास ब्लब्बर ऑफ व्हेल एंड सील, है ना, तो 2। हाँ चलो, स्टिल आ गया, ऑप्शन गायब है लेकिन आ गया। 3142, 3142 भी आंसर। एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, पैरापेट्रिक, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन कॉज्ड बाय, देखो बेटा एलोपेट्रिक स्पेशिएशन होता क्या है। एक फिंच बर्ड यहाँ थी, उसके ओरिजिनल एंसेस्टर यहाँ थे। मान लो दिस ओरिजिनल एंसेस्टर दे मूव टू द अदर, और फिर वापस नहीं आ पाए। जो किताबें कहती है वो ये है कि व्हाट इज एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। एलोपेट्रिक स्पीशिएशन, व्हाट इज स्पीशिएशन? स्पीशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। अगर ये स्पीशीज बने ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर, तूफान आया, कुछ हुआ, यहाँ से एंसेस्टर थे, इधर उधर चले गए, अब वापस नहीं आ पा रहे, नई जगह पर पहुंचे तो नई जगह पर खाने के लिए चीज़ अलग है, इंसेक्ट्स हैं, कुछ अदर फिंचेस है, वेजिटेरियन है, कुछ अलग टाइप की चीज़ें हैं। तो अगर उन्हें अपने आप को सर्वाइव करना है तो उन्हें वो फूड खाना ही पड़ेगा जो यहाँ पर है, वो वापस तो आ नहीं सकते। और जब वो उसे खाएंगे तो ऑटोमेटिक उनके, है ना, चोंच में, उनके बीक में चेंजेस आएगी, नई स्पीशीज बन जाएगी। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर इज कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। ये ध्यान रखना, दिस कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन दिया है, चलो इसको ध्यान रखिए, है ना। इट इज इसका सी। ओपॉइड्स, ओपियोइड नार्कोटिक्स बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। इसका आंसर हो गया जीआई ट्रैक्ट एंड सीएनएस, ए आंसर। विच इज नॉट ए फंगल डिसीज। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही सुबह की क्लास ले रहा था और वहाँ पर मैंने बच्चों को बताया था कि बेटा रेड रस्ट ऑफ टी ये फंगल डिसीज नहीं है। रेड रस्ट ऑफ टी मैंने बताया था ये फंगल डिसीज नहीं है। हमने क्लियर की थी ये बात उस समय कि हर जगह रस्ट में ये मत चले जाना कि भाई जी कहीं भी रेस्ट डाला और वो डिसीज बन गया। ठीक है ना, तो दिस इज नॉट सेफलो, ये रेड रस्ट ऑफ टी। ठीक है, तो मैंने उस पर क्लियर आपको किया था जिस समय अभी प्लांट किंगडम पढ़ा रहा था। रस्ट ऑफ कॉफी, रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, रेड रस्ट ऑफ टी वो नहीं है। इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ठीक, इट इज नॉट कॉज्ड बाय आपका। ठीक है, जिस समय आप प्लांट किंगडम पढ़ें एनसीईआरटी में, एक्चुअल में इस चीज़ को पानी पी लेता हूँ बेटा मैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेंगे, मुंह सूख जाता है, इतनी देर से पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जिस समय प्लांट किंगडम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं, नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं। उस समय ग्रीन एल्गी हमने शायद पढ़ाया था ऐसे, और ग्रीन एल्गी में क्लोरेला हमने बताया था सीवेज ट्रीटमेंट में, वॉलवक्स को कोलोनियल हमने कहा था, कारा हमने मोनिशियस कहा था, स्पाइरोगर को पॉन्सिल कहा था, और इस पर हमने कहा था सेफेलोरस, CEPHALEUROS ऐसा हमने बताया था। और मैंने कहा था इसका रेड रेस्ट ऑफ टी, और मैंने कहा था इट इज़ द टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, इट इज़ द टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, इसकी वजह से ये होता है। तो ये आंसर इसका यहाँ, ये दिस इज कॉल्ड बाय ग्रीन एल्गी।
ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, इसको नोट कर लीजिए आप। लार्वा कर्सिन, भैया लार्वा तो सब में ही होते हैं, इनवर्टिब्रेट में भी होते हैं, वर्टिब्रेट में भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट में भी होते हैं, वर्टिब्रेट में भी होते हैं। वर्टिब्रेट में लार्वा, फ्रॉग का लार्वा, टैडपोल लार्वा, इनवर्टिब्रेट तो बहुत सारे लार्वा हैं। तो इसका मतलब आंसर आ गया इसका 89 का सी। बहुत सिंपल था क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन फीमेल ए बी बी इज क्रॉस विद दिस मच गैमेट्स बताने हैं। ए और बी के गैमेट्स हो गए 2 टू द पावर 4 गैमेट ए, और यहाँ पर बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, 4 गैमेट बन गए। ठीक है, और यहाँ पर ये दे रखा एक ही गैमेट बनेगा ए बी। ठीक है जी, तो फीमेल के 4 और मेल का 1 गैमेट बना। अब 90 का क्वेश्चन इस हिसाब से देखोगे तो आंसर आ जाना चाहिए सी, आंसर आना चाहिए सी। देखिए भाई, ये देखिए है ना, फीमेल 4 मेल 1, ये केवल आंसर सी। तो ये आज के पेपर को मैंने जो रिवाइज करने की कोशिश, अपने बच्चों तक मैंने पहुंचने की कोशिश की। मुझे ये नहीं पता बच्चों में कितना सक्सेसफुल रहा। मेरा तो ये है, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए वर्किंग कर रहा हूं। ठीक है, सक्सेसफुल लगे, अच्छा लगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। मुझे यहाँ के लाइकिंग्स या वो सारी चीज़ें बच्चे सोचे कि बेटा बेटा वो टीचर मैं हूँ नहीं, ऑफलाइन का हूँ। मैं तो आपके सम्मुख आया हूँ, आपको लगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगे, खुशी होगी। ठीक है, और निरंतर प्रयास करते रहो, आगे भी इसी प्रकार से अच्छा लगे तो मुझे बताना, फिर मैं एनसीईआरटी को भी ऐसे बैठकर पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि ऑनलाइन में तो मेरा चेहरा ही दिखता है, अगर मैं एनसीईआरटी को यहाँ रखूँगा और अंडरलाइन करूँगा, वो हाँ एक्चुअल में रहेंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर। क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं, अभी मैंने चालू किया है। जब 1000 हो जाएंगे तो मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वेबकैम से मैं लूँगा तो एनसीईआरटी को देखने में मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि वेबकैम वो टेढ़ा होकर नहीं लगता है। ठीक है ना, वो मेरे साथ समस्या है। चलो बेटा, तो ये हमने पूरा कर डाला बायोजोन का टेस्ट नंबर 19 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का पेपर, फुल सिलेबस टेस्ट 4, फुल सिलेबस टेस्ट 4। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कैरी आउट करेंगे।